हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की क्लास में हम देख रहे हैं अभ्यास नंबर 26। अभ्यास नंबर 26 में कुछ चिन्ह दिए गए हैं जिनको अपने को हिंदी भाषा में लिखना है। तो शुरू करते हैं पॉइंट नंबर 1 से। पॉइंट नंबर 1 में देखो, प है, फिर इसमें तय का आंकड़ा लगा हुआ है और ये एक क्रिया के रूप में है, तो इसमें आ की मात्रा, आ, ई या ए की मात्रा अपने आप जुड़ सकती है, तो ये हो जाएगा पीता। ठीक है। फिर अगला है स है, उसके ऊपर तय का आंकड़ा जुड़ा हुआ है और ये इधर तो फिर ये देखो स तय, तो सत कुछ शब्द होता नहीं है, ये तो या तो सत हो सकता है, या फिर अगर अपने इसको क्रिया मानते हैं तो ये सोता हो सकता है। अब ये सेंटेंस के अनुसार अपने समझ सकते हैं कि क्या लिखा हुआ है, ये दोनों चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है। फिर देखो, वो नीचे से ऊपर वाला रह है। अब आप कहोगे कि ये जय भी तो हो सकता है, लेकिन जो तय है वो बाद में ही जुड़ता है हमेशा, तो ये रह ही होगा। ठीक है। ओ की मात्रा लगी हुई है तो ये हो जाएगा रो तय। अभी रोत कुछ शब्द नहीं है, तो क्रिया के अंदर आ ई ए की मात्रा अपने आप जुड़ जाती है, तो ये हो जाएगा रोता। फिर आगे देखो, ख ए की मात्रा है, ल, फिर उसके ऊपर तय का आंकड़ा जुड़ा हुआ है, तो ये हो जाएगा खे ल तय, और क्रिया है तो आ की मात्रा जुड़ जाएगी, तो ये हो जाएगा खेलता। अगला है देखो, है, अभी इसके ऊपर ये छोटा सा घोड़ा बना हुआ है, तो इसका मतलब है इसके ऊपर चंद्रबिंदी है। ठीक है। फिर देखो स, फिर तय का आंकड़ा लगा हुआ है, तो ये हो जाएगा है स तय, और आ की मात्रा इसमें जुड़ जाएगी क्योंकि ये क्रिया है। ठीक है। अगर क्रिया में आ की मात्रा कैसे जुड़ रही है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो पिछली क्लास वापस जाके देख लें, आपको अच्छे तरह से समझ आ जाएगा पूरी चीज़ें। फिर आगे देखो, मैं के ऊपर आ की मात्रा है, फिर रह है, फिर तय है, तो ये हो जाएगा माँ रह तय, और क्रिया है तो आ की मात्रा जुड़ जाएगी, तो ये हो जाएगा मारता। ठीक है। अब आगे है, ये कटा हुआ था, देखो ये ल है, फिर अड़ है, फिर तय का आंकड़ा जुड़ा हुआ है और एक क्रिया है तो इसके ऊपर आ की मात्रा जुड़ जाएगी, तो ये हो जाएगा लड़ता। ठीक है। आगे शब्द देखो, ब है और उस पर तय का आंकड़ा जुड़ा हुआ है, तो ये ब तय। ठीक है। अब आप कहेंगे ये तो कोई शब्द होता ही नहीं है, तो अपने इसको सेंटेंस के अनुसार समझ पाएंगे कि बात लिखा हुआ है, मतलब मात्रा हर बार लगाने की ज़रूरत है नहीं। फिर इसी तरह से मात लिख देंगे अपने। अब देखो, ख है, तय है, ये हो जाएगा खत। ठीक है। र है, तय है, और एक ही मात्रा लगी हुई, तो ये हो जाएगा रेत। फिर आगे स है, तय है, तो हो जाएगा सत। ठीक है। ये मत, तय का आंकड़ा जुड़ा हुआ है, और ये देखो मैं है, आ की मात्रा लगी है, तो ये हो जाएगा मात। तो आगे देखते हैं अपने पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 में देखो, प है, फिर तय का आंकड़ा जुड़ा हुआ है, फिर न, तो ये हो जाएगा प तय न। फिर देखो र, फिर तय न, ये पूरा है, तो ये हो जाएगा रतन। ये तो सीधे सीधे समझ में आ रहा है अपने को। देखो प है, तय है, फिर तय के लिए ई की मात्रा ल से पहले जुड़ी हुई है, तो ये हो जाएगा प ती ली। ठीक है। जैसे क है, फिर तय का आंकड़ा जुड़ा हुआ है, रह। अब ये देखो आ की मात्रा जो है रह से पहले लगी हुई है, तो ये मतलब ये तय के ऊपर आएगी, तो ये हो जाएगा क तार। ठीक है। अब आगे देखो स, फिर ये द गहरा है और न, तो ये हो जाएगा सदन। ये तो पूरा पूरा लिखा हुआ है। देखो र, आ की मात्रा है, फिर तय, तो ये हो जाएगा रात। आगे देखते हैं अपने पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 में देखो, ऊ की मात्रा लगी हुई है, फिर प है, स का आंकड़ा है, फिर थ है, फिर तय का आंकड़ा लगा हुआ है, तो ये हो जाएगा उपस्थित। फिर देखो मैं है, क है, त है। ठीक है। और लेकिन मैं के लिए ऊ की मात्रा लगी हुई है, तो ये हो जाएगा मुँह। पूरा कहने वाला कोई शब्द होता नहीं है, तो आधा कहने वाला मुक्त बन जाएगा। आगे न है, फिर तय का आंकड़ा है और आ की मात्रा लगी है, तो ये हो जाएगा नात। अब ये देखो, प तय का आंकड़ा है, फिर थ र, तो ये हो जाएगा पत्थर। देखो मैं, फिर न, तय र, ऊपर से नीचे वाला, तो ये हो जाएगा मंत्र। जंतर मंत्र होता है वैसे मंत्र। ठीक है। आगे 5 नंबर पॉइंट। 5 नंबर पॉइंट में देखो, ब स, फिर तय के ऊपर ई की मात्रा, तो ये हो जाएगा बस्ती। ठीक है। फिर उसके आगे देखो स, मैं, तय,
तो ये हो जाएगा स मैं त। फिर आगे देखो, त है, यह है, यह के ऊपर आ की मात्रा है, फिर ग, तो ये हो जाएगा त्याग। ठीक है। उसके आगे देखो, क त र न, तो ये कतरन लिखा हुआ है, पूरा पूरा लिखा हुआ है, तो इसमें तो अपने कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए, क्योंकि तय का आंकड़ा लगा और र न कतरन हो गया बस। फिर उसके आगे देखो, प है, ठीक है, फिर स के स है, तो इसके आगे ऊ की मात्रा लगी है, तो ये हो जाएगा पू। फिर स तय के लिए ई की मात्रा लगी हुई है, फिर क के ऊपर आ की मात्रा, तो ये हो जाएगा पुस्तिका। इसी तरह अपने देखते हैं पॉइंट नंबर 6। पॉइंट नंबर 6 में क्या है, देखो ए लगा हुआ है 6, फिर ये तय का आंकड़ा लगा हुआ है, तो ये हो जाएगा अक्षत। लेकिन अपने को सेंटेंस के हिसाब से समझ में आ सकता है कि अगर इसके ऊपर ऊ की मात्रा लग जाए तो ये अछूत बन जाता है, लेकिन इसमें अपने को ऊ की मात्रा लगी नहीं हुई, तो अपने को इसको अक्षत पढ़ लेंगे। ठीक है, लेकिन सेंटेंस में अगर ज़रूरत हो तो अपने को इसको अछूत भी पढ़ सकते हैं, ध्यान रखने की बात है। ठीक है। फिर देखो आ की मात्रा है, घ है, फिर त है, फिर आ की मात्रा है, तो सबसे पहले तो आ की मात्रा, फिर घ के ऊपर आ की मात्रा और फिर तय, तो ये हो जाएगा आघात। देखो फिर अ है, न है, फिर तय का आंकड़ा है, तो अनंत कोई शब्द होता नहीं है, तो ये आ देने वाला अंत बन जाएगा। ठीक है। देखो ई की मात्रा है, फिर छ है, तय है, तो देखो ई छत कोई शब्द होता नहीं है इस तरह से, तो अपने को इसको पढ़ सकते हैं इच्छित। हम किसी चीज़ के लिए इच्छित है, क्योंकि इसको अपने पढ़ लेंगे सेंटेंस के हिसाब से भी क्या लिखा हुआ है। ठीक है। देखो र है, फिर ये है लगा हुआ है, लेकिन है के ऊपर ई की मात्रा है, फिर तय, तो ये हो जाएगा रहित। तो यहाँ तक तो थे शब्द, मतलब कुछ चीज़ जिनको अपने को शब्द में लिखना था। आगे कुछ डिक्टेशन दी हुई है, तो अपने डिक्टेशन देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है। तो पॉइंट नंबर 7 देखते हैं। अब पॉइंट नंबर 7 में देखो, अपनों ने शब्द चिन्ह देखा था कि अगर लाइन पे वह लिखा होगा तो इसका मतलब होगा वास्तव, तो यहाँ पे हो जाएगा वास्तव। ठीक है। फिर वास्तव, फिर ये इसका मतलब होता है मैं, ये तो अपने शब्द चिन्ह देख ही चुके हैं। फिर देखो ये वाला शब्द चिन्ह भी अपने देख चुके हैं, क्या होता है, तो इसका मतलब ताकत पढ़ेंगे अपने। ठीक है। फिर ये का निशान होता ही है, ये तो अब तक आपको याद हो गया होगा। फिर लाइन पे है, तो उसका मतलब होगा होना। ठीक है। बीच में बिंदी है छोटी सी, तो एक। फिर देखो लाइन काट के वह लिखा होगा, तो ये होगा बहुत। फिर लाइन पे वह लिखा होगा, तो ये होगा बड़ी। बड़ी, बड़े, बड़े, सब तीनों के लिए इसी का निशान यूज किया जाएगा। फिर देखो वह और तय का आंकड़ा लगा हुआ है, तो ये हो जाएगा, और लाइन के बीच में है, तो ये हो जाएगा बात। वास्तव में ताकत कौन है, एक बहुत बड़ी बात, और फिर है, फिर क्रॉस मार्क है तो फुल स्टॉप आ जाएगा। ठीक है। अब देखो इसका निशान है और को जुड़ा हुआ है, तो इसका ये हो जाएगा इसको। ठीक है। ये देखो वह है और ई की मात्रा लगी हुई है, तो ये हो जाएगा वह ही, तो इसको अपने सीधा वही भी पढ़ सकते हैं। ठीक है। वह देखो, और ये देखो है, फिर स ल, और स के लिए ई की मात्रा लगी हुई है, तो ये हो जाएगा हासिल। ये पूरा लिखा हुआ है। और ये देखो कह, र और तय है, तो ये करत हो जाएगा, और क्रिया है तो आ की मात्रा जुड़ जाएगी, तो ये हो जाएगा करता। फिर आगे है का निशान है ही, करता है। लाइन पर जाए तो इसका मतलब होगा जो। अब देखो लाइन काट के वह लिखा होगा, तो इसका मतलब होता है सर्वथा। लाइन पर वास्तव, लाइन काट के सर्वथा। ठीक है। फिर ये देखो कै आ की मात्रा है, फिर यह द ए की मात्रा, तो ये हो जाएगा कायदे। कायदे। फिर से का निशान है, से। देखो र है, फिर तय का आंकड़ा, र है तय, फिर क्रिया में आ की मात्रा जुड़ जाएगी, रहता, और फिर है तो है ही, रहता है। लाइन काट के रह का मतलब है और इस ये निशान है कोई का, और कोई।
लाइन के बीच में से लिखेंगे तो इसका मतलब होगा ऐसा, ऐसी, ऐसे। तो यहाँ पे अपने को ऐसी आएगा सेंटेंस के हिसाब से, ठीक है। फिर देखो जय और सह को अपने जय भी पढ़ते हैं। अगर ये लाइन काट के लिखा होगा तो इसको अपने पढ़ेंगे चीज़, ठीक है। फिर नहीं, और ये लाइन पर है तो इसके अंदर बिंदी आएगी नहीं। फिर ये देखो ख तय और आ की मात्रा है तो ये हो जाएगा खा तय, लेकिन क्रिया के साथ आ की मात्रा जुड़ जाएगी खाता। फिर देखो पै तय और ई की मात्रा है तो ये हो जाएगा पी तय, और आंकड़ा है क्रिया है तो ये आ की मात्रा लग जाएगी तो ये हो जाएगा पीता। फिर ये निशान है जी से, और ये छोटा सा तय लग गया तो से अपने आप जुड़ गया तो ये हो जाएगा जिससे। फिर देखो हा आ की मात्रा नी तो ये हो जाएगा हानि। फिर आगे हो के लिए एक ही निशान का यूज किया जाता है तो क्रॉस मार्क के जगह फुल स्टॉप लगा देंगे। तो 7वां नंबर पॉइंट होगा वास्तव में ताकत का होना एक बहुत बड़ी बात है। इसको वही हासिल करता है जो सर्वथा कायदे से रहता है और ऐसी कोई चीज़ नहीं खाता पीता जिससे कि हानि हो। अब अपने देखते हैं अगला पॉइंट नंबर 8। पॉइंट नंबर 8 देखो ख और तय, ये एक शब्द चिन्ह है, इसका मतलब होता है लाइन पर वक्त, ठीक है। फिर ये का क्या निशान है वक्त का। फिर देखो वह ई की मात्रा है वह के लिए क्योंकि च से पहले लगी हुई है वी। फिर चा के ऊपर आ की मात्रा, र ऊपर से नीचे वाला तो इसका ये हो जाएगा विचार। फिर देखो क और र ऊपर से नीचे वाला तो ये है कर। फिर ये देखो लाइन पर ज है तो इसका मतलब ये शब्द चिन्ह होता है, इसका मतलब होता है जो। फिर देखो क मैं और आ की मात्रा है तो ये हो जाएगा काम। फिर देखो कह रह तय और क्रिया है तो आ की मात्रा जुड़ जाएगी करता। फिर ये है का निशान, ठीक है। फिर देखो ये वह का निशान, सी छोटा सा सी बनाएंगे तो उसका मतलब होगा वह। लाइन के बीच में क है तो इसका मतलब होता है क्या। ये छोटा सा और नए को काट के बनाएंगे तो इसका मतलब होता है न है नहीं, और ये लाइन पर है तो इसके ऊपर बिंदी लग जाएगी। फिर देखो कर है ये वापस आ गया निशान ये वाला, ठीक है। तो ये हो जाएगा कर। और देखो ल के ऊपर ई की मात्रा है तो ले, फिर तय का आंकड़ा है और क्रिया है तो आ की मात्रा जुड़ जाएगी तो ये हो जाएगा लेता। फिर फुल स्टॉप है फिर, ठीक है। फिर देखो ये छोटा सा सी है, इसका मतलब होता है वह, ये अपने पहले भी देख चुके हैं इसी सेंटेंस में। वह देखो ख ए की मात्रा ल तय खेलत और क्रिया है तो ता तेती जुड़ जाता है। अब इसमें देखो खेलता, अब उस सेंटेंस के हिसाब से देखेंगे, अभी इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। देखो फिर कै द तय तो ऊ की मात्रा लगी हुई है तो ये हो जाएगा कूदत, ठीक है। अब ये ता तेती में क्या जुड़ेगा ये देखने के लिए अपने आगे वाला सेंटेंस पढ़ लेते हैं अभी। फिर देखो कह है तय कहते। फिर देखो स न ते तो हो जाएगा सुनते। अब ये देखो एक ही मात्रा जुड़ती है तो ये भी हो जाएगा खेलते कूदते, इस तरह से, ठीक है। कहते सुनते। फिर ये निशान यहाँ का है, ये छोटा होता है लेकिन आपको दिखाई दे इसलिए मैंने बड़ा बना दिया। यहाँ तक तय क तक, ये अभी की का निशान है की। अब देखो ये किताब का निशान होता है, ठीक है। ये अपने शब्द चिन्ह में देख चुके हैं किताब। अभी देखो पै, फिर ये वो दूसरा वाला ड है, ये कौन सा ड है जिसमें इस वाले ड का यूज किया गया है जो बिंदी वाला होता है। तो इसको अपने ने देखा था पहली क्लास में कि अपने इसको है की तरह बनाते हैं लेकिन बीच से काट देते हैं, तो वो वाले है का यूज ढ का प्रयोग किया गया है। तो ये देखो पै ढ फिर तय का आंकड़ा तो ये हो जाएगा पढ़ते, ठीक है। फिर ये स मैं को लाइन पे लिखेंगे तो ये इसका मतलब होगा समय, ठीक है। और ये छोटा सा स बनेगा लाइन के बीच में, आपको दिखाई दे इसलिए बड़ा बनाया है, नहीं तो छोटा सा होता है तो इसका मतलब होता है भी। ये निशान वापस आ गया, ये सबसे पहले आया था, इसका मतलब होता है वक्त। फिर ये दिक्का का निशान है,
देखो वह ई की मात्रा लगाएं विचार, तो ये हो जाएगा विचार। फिर देखो र ख त रखत, तो क्रिया के साथ आ की मात्रा जो जाएगी रखता और फिर है, तो ये हो जाएगा वक्त का विचार कर जो काम करता है वह क्या नहीं कर लेता, वह खेलते कूदते कहते सुनते यहाँ तक कि किताब पढ़ते समय भी वक्त का विचार रखता है। ठीक है, अब देख रहे हैं अपने पॉइंट नंबर 9। पॉइंट नंबर 9 में देखो ये तुम ने जुड़ा हुआ है तो ये हो जाएगा तुमने। अब वह को लाइन पर लिखेंगे तो इसका मतलब होगा अथवा। ठीक है, अब ये देखो तुम का निशान है लेकिन ये उल्टा हो गया क्योंकि अपने को रह जोड़ना था, तो ये हो जाएगा तुम्हारे। ये सर्वनाम वाली क्लास में मैंने आपको अच्छी तरह से पढ़ाया हुआ है, तो आप वो क्लास आके देख सकते हैं, आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा वापस। ठीक है, अब ये साथी का निशान है, ये शब्द चिन्ह अपने देख चुके हैं पहले ही। फिर ये ने का निशान है, साथी ने। फिर देखो मैं है, मैं का निशान है, फिर रह जुड़ा हुआ है इसके साथ, तो ये हो जाएगा मेरे। ठीक है, फिर ये देखो लाइन पर वह है तो इसका मतलब होता है वास्ते। लाइन के बीच में से है तो ऐसा, लाइन के बीच में क्या है तो क्या। फिर ये देखो इसका ये होता है ये ज़्यादा का निशान होता है, तो ये हो जाएगा ज़्यादा। फिर ये देखो किया, लाइन पर क्या होगा तो इसका मतलब होगा किया, बीच में होगा तो क्या। ठीक है, फिर ये है का निशान है, लाइन पर जाए तो इसका मतलब होता है जो। देखो इधर ई, तो देखो ई तय र तय, ई तय र तय, ये हो जाएगा क्रिया, तो इसके ऊपर एक ही मात्रा जुड़ जाएंगी, तो ये हो जाएगा इतराते। अपने इसको अपने हिसाब से जोड़ देंगे, जहाँ पे अपने को सेंटेंस में कोई शब्द बन ना रहा हो तो अपने हिसाब से मात्रा लगा के भी जोड़ सकते हैं, क्योंकि अपने को सिर्फ संकेत लिख के अपने को समझना होता है कि क्या लिखा हुआ है। ठीक है, फिर ये है और ओ के लिए एक ही निशान है, तो सेंटेंस के हिसाब से हो सही बैठ रहा है तो अपने हो लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, आप लास्ट पॉइंट देख रहे हैं अपने पॉइंट नंबर 10, ये निशान है तुम का। ठीक है, तो ये हो जाएगा तुम। फिर ये इकट्ठे का निशान होता है, ये आप देख चुके हो पिछले शब्द चिन्हों में, तो ये हो जाएगा इकट्ठे। अब ये छोटा सा डैश लगा हुआ है तो इसका मतलब होता है आ या ए, दोनों के दोनों, ए भी लिख सकते हैं आ भी लिख सकते हैं, लेकिन ए कोई शब्द होता नहीं है सेंटेंस के बीच में, तो आ ही होता है, तो आ रहेगा। ठीक है, देखो रह है और एक ए जुड़ा हुआ तो ये हो जाएगा रहे। तुम इकट्ठे आ रहे, अब है ये है और हो के दोनों के लिए यूज होता है, तो तुम इकट्ठे आ रहे हैं ऐसा कोई शब्द होता नहीं, सेंटेंस होता नहीं है, तो यहाँ पे अपने हो यूज लेंगे। तुम इकट्ठे आ रहे हो, लाइन काट के ऐसा लिखेंगे तो इसका मतलब होता है इसलिए। अब ये इकट्ठे को ये अपनी लाइन के बीच में लिख देंगे तो इस शब्द चिन्ह का मतलब होता है एकदम। ठीक है, अब ये देखो ये बह है, ग है और ओ की मात्रा है, वह पे आ की मात्रा है, तो ये हो जाएगा भागो, तो आगे फुल स्टॉप। तो आज की क्लास में बस इतना ही था। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर करें, और अपने दोस्तों के पास जो स्टेनो सीखना चाहता है लेकिन वो फीस नहीं दे सकता कोचिंग वगैरह की, तो उसके पास ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। और अगर आपको कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, लेकिन अगर आप कुछ पर्सनल पूछना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक है, वहाँ पे जाके आप कुछ भी पूछ सकते हैं, आपको हर चीज़ का जवाब मिलेगा। और अगर आपको चैनल की हर अपडेट समय पर चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, आप जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।